सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम 11th क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि फोर्स क्या है। तो इधर सभी बच्चे ध्यान दें। फोर्स की डेफिनेशन है the force is an external effort in the form of a push or pull which either changes or tends to change the state of rest or the uniform motion of the body along a straight line. एक्चुअली यहाँ परिभाषा जो की गई इसका अर्थ है कि फोर्स इज ए पुश और पुल। फोर्स एक पुश या पुल है जो किसी बॉडी की पोजीशन, यानी अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट से मोशन में बदल सकता है और मोशन में है तो रेस्ट में बदल सकता है। मतलब इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ ए बॉडी। तो अब इस तरह से फोर्स की परिभाषा होने के बाद हम पता करते हैं कि फोर्सेस कितने टाइप के होते हैं। फिर पता चला कि फोर्सेस 2 टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस। टाइप्स ऑफ फोर्सेस देखिए, टाइप्स ऑफ फोर्सेस में 2 टाइप के फोर्स होते हैं। इधर ध्यान दीजिए। पहले होते हैं कांटेक्ट फोर्सेस। कांटेक्ट फोर्सेस और दूसरे होते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस ध्यान दीजिए। कांटेक्ट फोर्सेस वो फोर्स होते हैं जो किसी बॉडी के संपर्क में आने पर काम करते हैं। इसमें सबसे पहला फोर्स है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। दूसरा है टेंसाइल फोर्स। on a string। तीसरा है नॉर्मल रिएक्शन। ये सब कांटेक्ट फोर्सेस हैं। ये जब बॉडी के संपर्क में आते हैं तभी काम करते हैं। दूसरे हैं नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। इसमें पहला फोर्स है इलेक्ट्रिकल फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स। दूसरा है मैग्नेटिक फोर्स। तीसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इनको आसानी के साथ आप समझ सकते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तब लगता है जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर या तो स्लाइड करती है और या रोल करती है। टेंसाइल फोर्स जब किसी स्ट्रिंग पर नीचे की ओर फोर्स लगाते हैं तो उस पर टेंसाइल फोर्स लगता है। नॉर्मल रिएक्शन जब किसी वस्तु को किसी सरफेस पर रखा जाता है तो सरफेस उसके विपरीत एक फोर्स लगाती है, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। इधर ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रिक फोर्स आप जानते हैं, 2 चार्जेस को दूर दूर रख दीजिए
फिर भी उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है, यानी बिना कांटेक्ट के लगता है। उसी तरह मैग्नेटिक फोर्स में भी दो मैग्नेट आप दूर दूर रख दीजिए तो दोनों एक दूसरे को या तो रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे, ये भी इसमें कांटेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स सभी जानते हैं कि आकाशीय पिंड, इवन हमारी पृथ्वी भी इसी फोर्स के कारण ब्रह्मांड में लटकी हुई है। इस फोर्स के लिए जरूरी नहीं है कि दो चीज़ें आपस में स्पर्श करें, ये तो दो अलग अलग वस्तुओं पर अपने आप कार्य करता है, इसलिए इन सभी फोर्सेस को हम नॉन कांटेक्ट फोर्सेस कहते हैं। तो शायद सभी बच्चे समझ गए होंगे कि कांटेक्ट फोर्सेस क्या होते हैं और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस क्या होते हैं। अब इस चैप्टर में दूसरी चीज़ है कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया, यानी इनर्शिया क्या होती है। तो इनर्शिया की डेफिनेशन है the inherent property of all the objects that they do not change their state of rest are of uniform motion along a straight line path unless acted upon by an external force is called inertia। इसको सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि each body continues its state of rest or motion unless acted upon by an external force, and this property is known as inertia। हिंदी में इसको कह सकते हैं किसी वस्तु की गति की अवस्था या विराम की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाए। अब इनर्शिया भी तीन तरह की होती है। तो यहाँ पर सबसे पहली इनर्शिया होती है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरी होती है इनर्शिया ऑफ मोशन और तीसरी होती है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये तीन तरह की इनर्शिया होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सभी बच्चे जानते हैं कि अगर कोई बस खड़ी है और अचानक स्टार्ट हो जाती है तो सभी यात्रियों के सिर पीछे की ओर चले जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जब यात्री बस में बैठे होते हैं और बस खड़ी होती है तो उनका शरीर भी बस के साथ विराम में होता है, यानी स्टेट ऑफ रेस्ट में होता है। जैसी बस स्टार्ट होती है तो व्यक्ति या पैसेंजर का निचला हिस्सा जो बस के संपर्क में है वो मोशन में आ जाता है और अपर पोर्शन वो रेस्ट में रहता है। तो ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट हेड जो है वो पीछे की ओर चला जाता है, यानी पैसेंजर्स लीन्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। सभी बच्चे शायद समझ गए होंगे। इसका दूसरा हिस्सा है इनर्शिया ऑफ मोशन। इसमें इसी चीज़ को आप तब समझिए जब बस चल रही और चलती बस में अचानक ब्रेक लगता है तो ब्रेक लगने से पैसेंजर्स का निचला हिस्सा जो है वो रेस्ट में आ जाता है और हेड ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण आगे की ओर झुक जाता है। तो इस तरह से चलती बस में अचानक ब्रेक लगने से यात्रियों के सिर आगे की ओर झुक जाते हैं। ये है इनर्शिया ऑफ मोशन। इसके और तमाम एग्जाम्पल्स हैं इनर्शिया ऑफ मोशन के, वो आप पढ़ेंगे फिर। तीसरा नंबर है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मतलब डायरेक्शन की भी इनर्शिया होती है, यानी अगर कोई वस्तु किसी डायरेक्शन में जा रही है और उसकी डायरेक्शन हमें चेंज करना है तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के लिए जब कोई बॉलर गेंद फेंकता है तो वो गेंद एक स्ट्रेट लाइन में जाती है
और बैट्समैन उसको मोड़ने के लिए बल्ले से हिट करता है, फोर्स लगाता है, तब गेंद की दिशा चेंज हो जाती है। अगर एक्सटर्नल फोर्स यानी बल्ले का फोर्स न लगाया जाए तो गेंद एक स्ट्रेट लाइन में जाएगी और मुड़ नहीं सकती है। ये है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इस तरह से 3 तरह की इनर्शियाज होती हैं। कौन कौन सी? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सभी बच्चे समझ गए होंगे और इसी तरह के एग्जाम्पल्स सभी लोग पढ़ना और पढ़ने के बाद उनका आंसर ढूंढने की कोशिश करना। ये बिल्कुल सरल है, अगर आपके समझ में आ गया होगा तो आप हर क्वेश्चन का आंसर आसानी के साथ दे सकते हैं।